जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह-सुबह का टाइम है और मौसम देखिए 2-3 दिन से बदल गया है। ठंड थोड़ी-सी बढ़ गई है, बारिश तो हुई नहीं पर हाँ ये है कि ठंड हल्की-सी बढ़ गई है। और आज सुबह उठते ही ये लगे थे आँगन साफ करने में। मैंने तो बोल दिया था कि भई थोड़ा-सा जैसे सुबह तो देखिए काम ज़्यादा रहता ही है, अपने 2-4 जो काम है ना वो निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर साफ-सफाई करेंगे। लेकिन झाड़ू लगाने का काम है वो मैं मेरा बाद में कर लूँगी और फिलहाल जैसे थोड़ा बहुत जो भी कंकड़ पत्थर वगैरह आंगन में पड़े हुए हैं वो इकट्ठे इन्होंने कर दिए थे और उसके बाद फिर उठाने की ड्यूटी लगा दी है ईशांत की। आज इसकी स्कूल की छुट्टी है। वैसे तो अभी बच्चों के देखिए पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गए। नज़दीक क्या, ईशांत के तो पेपर चल रहे हैं और रितिका के ये है कि 25 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम है और घर में काम भी छिड़ा हुआ है। तो ये रहता है कि भाई जितना जो कर ले उतना ही कम रहता है उसका। तो ये है कि भाई अभी सुबह उठे तो ये है कि भाई 2-3 घंटे जैसे बैठ कर इत्मीनान से पढ़ लें, क्योंकि सुबह सुबह देखिए एकदम शांत सा माहौल रहता है। दोपहर को और दिन में तो पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। मतलब कि ये है कि शोरगुल थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है और मिस्त्रियों का भी काम शुरू हो जाता है। और आज तो उसका स्कूल जाना था तो सुबह चाय बनाई थी और अभी बना रही हूँ मैं दोबारा से चाय तो देखिए आजकल थोड़ी सी ज़्यादा बन ही जाती है। और इन दोनों के लिए किया था दूध गर्म, जो थोड़ा सा मुझसे निकल गया था। गैस साफ कर दिया था और नीचे का मुझे दिखा ही नहीं। अभी मैंने दूध बिलोया, घी निकाला, तब वो सामने बैठी थी, तब जाकर मुझे कहीं नीचे दिखा कि हाँ थोड़ा सा दूध जैसे नीचे भी गिर गया है। एक तो भाई ये है कि देखिए काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बस भागम भाग में ये है ये क्या हो गया ऐसे चलता रहता है। और शांत को अगर मैं कोई भी काम ऐसा थमा दूँ ना, जैसे कि चाय के पास या दूध के पास बैठा दें, तो ये बैठे बैठे ही निकाल देता। वो भी इसी का काम था। और आज मुझे धुलने थे कपड़े, तो सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी। कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो रखे हैं इस बार। 3-4 दिन हो गए हैं और पता भी नहीं है मुझे कै दिन हो गए हैं कपड़े धुले हुए। वैसे तो मैं आजकल थोड़े से जैसे कम ही कपड़े धो लेती हूँ, पर अभी क्या हो गया है कि जितने भी जैसे बाहर कपड़े रखे हुए हैं सारे ही मैल के भर गए हैं। तो जिस दिन भी हम अंदर सामान रखेंगे ना, मतलब लगाना शुरू करेंगे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे कपड़े वगैरह सब धुलना पड़ेगा। सब कुछ धूल मिट्टी का भर गया है। तो जी कपड़े धुलने का काम तो मेरा चल ही रहा है, थोड़ा सा लेट तक चलेगा। जर्सी, स्वेटर, तौलिए वगैरह करके कई दिन हो गए थे, ये सारी चीज़ें मैंने धुली ही नहीं थी। और अभी तो लगभग 20 दिन हो गए हैं मिस्त्रियों को लगे हुए। तो आज मैंने बच्चों की हुड्डी वगैरह और तौलिए वो सारे कपड़े धुले थे ना, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। और आज देखिए खाना खाने में दोपहर के 3 बज गई हैं। मिस्त्रियों के लिए चाय बनाई थी मैंने और रोटियाँ हो गई थी बिल्कुल ठंडी। बच्चों को भी हल्की सी भूख लगी हुई थी, तो सबके लिए मैंने जैसे थोड़ा थोड़ा घी लगाकर ये पराठे बना लिए हैं। बासी रोटियों के ये पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी तो ये लगा लीजिए कि सुबह की ही थी। बाकी कभी कभार ऐसा होता है कि भाई सुबह सुबह बच्चों को भूख लग जाती। पहले तो देखिए हम हमेशा ही खाते थे, रात की जो रोटियां रहती ना उन पर घी लगाकर पराठे बना लेते थे और दही के साथ खाते थे। अभी ये है कि थोड़ा सा जैसे रहन सहन और खान पान बदल गया है, ज़्यादातर ताज़ा ही खाना खाते हैं। तो जी बस अभी थोड़े से कपड़े सूख गए थे, बिलंगनी पर जगह ही नहीं थी, तो वो कपड़े उतार कर तय बनाकर रख दिए हैं। और कपड़ों के मामले में आजकल ऐसा हो रखा है कि जितना साथ के साथ समेट लें अच्छा है, क्योंकि अलमारी तो दोनों हमने ऐसे रखी हुई है कि भाई उनमें कपड़े जैसे हमारे लग जाते हैं, बखेरने नहीं पड़ते हैं। और फिर मैं और रितिका बैठ गए थे मटर छिलने के लिए। 1 किलो मटर मंगवाई थी। मैंने सोचा कि आज मटर की सब्जी बनाएंगे। तो छिलने में भी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो वो काम हमने बस चाय पीने के बाद खाना वाना खाया और थोड़ी सी देर बैठे थे ना तभी कर लिया था। और अभी आ गया था इनका फ़ोन, 5 बजने को आ गए हैं। चाय बनानी थी और ये जो जैसे कल का घास बचा हुआ था ना, ये सारा का सारा भैंसों को डालकर ये पल्ली खाली करनी थी। पशु देखिए जो रखते हैं ना उन्हें ही पता हो, इनका खाने पीने के मामले में हमसे भी थोड़े से ज़्यादा नखरे रहते हैं। अभी ये कल का घास है तो ये सारा आज डाल दिया और थोड़ा सा जैसे एक दिन और एक्स्ट्रा चलाते हैं ना, फिर इनका जैसे खाने में ये है कि भाई खोर में डालकर छोड़ दो, खाना तो है ही नहीं। तो इसलिए घास का तो ये रहता है कि भाई 1 टाइम या 2 टाइम, उससे ज़्यादा नहीं चल पाता है। और बस मशीन तो देखिए पूरा दिन हो गया लगी हुई थी। बस जैसे कपड़े मैं मशीन में डालकर छोड़ देती हूँ और निचोड़ने का काम इसमें 2-3 गांठ निकल जाते हैं ना, फिर इकट्ठा ही करती हूँ। एक गांठ तो मैंने जैसे 2-3 गांठ तो नहाने से पहले ही निचोड़ कर सुखाकर तार पर डाल दिए थे। और उसके बाद फिर अभी शाम को बैठे माँ बेटी दोनों, सारे कपड़े धुल गए थे। लास्ट में फिर निचोड़ने का और सुखाने का काम किया था। और आज हमारे किचन में जैसे स्लैब बन गया है, पत्थर लग गया है। थोड़ा सा काम तो अभी बाकी है, बाकी पूरे घर का जैसे टुकड़ी वगैरह लगाने का काम हो गया है। बस
जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना वो बचे हुए हैं। लास्ट में इन्होंने रसोई में ये पत्थर लगाया था और यहाँ पर भी अभी जैसे नीचे का काम बाकी पूरा तो नहीं हुआ है। और ये यहाँ पर एक जैसे बर्तन वगैरह साफ करते हैं तो साबुन वगैरह रखने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा लगवा लेते हैं। और देखिए लगभग 3-4 साल हो गए हैं अभी फरवरी में हमें इस घर में आए हुए, और तब से लेकर अभी तक वॉलपेपर वगैरह लगाकर जैसे तैसे काम चल रहा था। आप सबका भी हमेशा ये रहता था कि दीदी पत्थर लगवा लो, टुकड़ी लगवा लो। तो जी फाइनली आज वो दिन आ ही गया है, हमारी भी रसोई में पत्थर लग गया है। और ये हमने बीच में जैसे सफ़ेद कलर की पट्टी लगवाई है, जैसे कि हमने सीढ़ियों में लगवाई थी पैड़ियों में, वैसा ही डिजाइन है। बस ये थोड़ी सी जैसे मोटी है, 4 पट्टी इकट्ठी करके लगाई है और उसमें थोड़ी सी पतली है। और ऊपर ये एक हमने नीचे जैसे काला रंग का पत्थर लगा हुआ है, ये पट्टी है सामने दिखाई दे रही है। और वैसी ही फिर हमने ब्लैक कलर की टाइल की पट्टी ऊपर लगवा दी है। इससे किचन देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वैसे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा था। ये इनका आइडिया था और फाइनल लुक तो काफ़ी अच्छा आया है। वीडियो में ये है कि थोड़ा सा जैसे देखने में मतलब कम आ पाता है सारा सब, रियल में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी तो काम भी पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा होने के बाद अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, सामान वगैरह लगाएंगे, तब सारी चीज़ें अच्छे से निखर कर सामने आएंगी। जैसे कि डिज़ाइन वगैरह जो भी है वो अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो ये है कि भाई सब कुछ देखिए ऐसे ही उथल पुथल है और सब कुछ धूल मिट्टी का भरा हुआ है। तो जी बस अभी अंदर मेरा तो ये रहता है कि भाई थोड़ी बहुत देर के लिए ही जाती हूँ, उसके बाद फिर वहाँ ये खेत से आए थे, चाय वगैरह पी, फिर एक बार देखा कि भाई कैसा काम चल रहा है, कैसा डिज़ाइन आया है। डिज़ाइन तो देखिए हमने ही बताया था, वैसा ही बनाया है, पर यह है कि एक तो हम फ़ोन में देखते हैं और एक हम सामने से देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कैसा लग रहा है और कैसा नहीं। और उसके बाद फिर मैं और रितिका आ गए थे यहाँ पर ईंधन लेने के लिए, गोश्त लेने के लिए आए थे। लकड़ियाँ तो हमारी इस बार परली साइड पड़ी हैं। और ये मैंने थोड़े से जैसे आलू लगाए थे और आलू के पौधे तो हमारे काफ़ी अच्छे बने हैं। आलू कैसे उगेंगे पता नहीं, दिन भी ढलने को आ गया है, दिन छिप गया है। और शाम के टाइम पर है ना घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मौसम भी बड़ा अच्छा रहता है। सरसों भी पककर तैयार हो गई है, खेत में तो इस बार देखिए जाना हो ही नहीं पा रहा है, पर हमारे घर के चारों तरफ भी खेत ही हैं। तो जब भी मेरा तो मन करता है ना, मैं या तो छत पर चली जाती हूँ या फिर बाहर आ जाती हूँ। और शाम के टाइम पर तो लगभग देखिए गांव में सबका वही ईंधन गोश्ते का काम रहता है, तो लगभग सबका बाहर निकलना हो ही जाता है। वैसे तो पूरा दिन अंदर ही जाता है। और ये काफ़ी बड़ा पिलपोटन का पेड़ था जो कि मैंने आज कई दिनों के बाद देखा है। खेत में रहते थे तब तो ये था कि भाई एक आध पेड़ दिख जाता था, लेकिन यहाँ पर तो ये है कि भाई बस एक सामने का प्लाट है, तो यहाँ जैसे कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम बचपन में देखते हैं और कई दिनों के बाद दिखती है। बचपन में हम है ना ये पिलपोटन वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते थे। और पहले तो सारी चीज़ें देखिए थोड़ी सी ज़्यादा ही होती थी जंगली। अभी तो खाद बीज और स्प्रे वगैरह का ऐसा चलन आ गया है कि सारी चीज़ें ना के बराबर ही उगने लगी हैं। तो जी सुबह का और शाम का दोनों टाइम का ईंधन मैं एक ही टाइम लेकर जाती हूँ। और ये है ना जंगली फूल हैं जो कि देखने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे ये जगह खाली है ना, कहीं कहीं पर जगह खाली रह जाती है, वहीं पर ही ये फूल काफ़ी सारे उगे रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई पौधा देखने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस लकड़ियों का और गोश्ते का ईंधन का हमारा काम हो गया था। फिर आकर मैंने मिस्त्रियों के लिए चाय बनाई है, हमारे लिए भी साथ में बन ही जाती है। तो ऐसे करके आजकल मिस्त्रियों के साथ साथ हमारी भी 1-2 चाय एक्स्ट्रा हो जाती है। और अभी बना लेते हैं सब्जी। तो आलू छील लिए हैं मैंने, आज उबाल कर नहीं बनाऊंगी, कच्चे आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। ज़्यादातर तो जब भी मुझे आलू और मटर की सब्ज़ी बनाने रहते हैं तो मैं आलू उबाल लेती हूँ। आज मुझे अकेली मटर की चटनी बनानी थी, लेकिन बाद में फिर सबने मना कर दिया कि भाई मटर की चटनी तो नहीं खाएंगे, साथ में थोड़े ऐसे आलू तो होने ही चाहिए। तो बस आखिरी में आकर सारा सब बदला है, तो मैंने आलू उबाल कर तो तैयार किए नहीं थी, तो झटपट से इसी में बस 3-4 आलू छील कर डाल दिए हैं। और साथ में डाल दिया है ये थोड़ा सा ज़्यादा पानी, सबको रस्सेदार सब्जी खानी थी तो उसी हिसाब से फिर मैंने ये सब्जी चौक कर तैयार कर दी है। वैसे भी कढ़ाई में एक बार पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और सब्जी बनकर तैयार होती है ना, तब तक पानी जैसे ना के बराबर ही रह जाता है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि हल्का सा भी पानी कम डाल देते हैं तो लास्ट में सब्जी बिल्कुल सूखी बनकर तैयार हो जाती है।
और हमारे घर में तो सबको जैसे जो सब्जियां सूखी बनती है ना उसमें भी ये रहता है कि पानी तो है ही नहीं, बिल्कुल सूखी सब्जी है ना, लगभग जैसे ना के बराबर ही सूखी सब्जी बनती है। नहीं तो हर सब्जी में जैसे थोड़ा सा पानी तो मैं डालती ही हूँ। और कुकर की सब्जी तो कोई खाता ही नहीं है। कुकर की सब्जी का नाम सुनकर ही आजकल सबका मुंह बनने लगा है। वैसे तो देखिए ऐसा बोल देते हैं सेहत के मामले में कि भाई कुकर की सब्जी नहीं खानी चाहिए, पर कभी कभार तो सारा सब चल जाता है ना। पर आजकल पता नहीं हमारे घर में सबको ये हो रखा कि नहीं, कुकर की सब्जी नहीं खानी चाहिए। तो जी बस मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। आटा लगाया था ना, इतनी देर में ही सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी। मटर तो देखिए आजकल जैसे अभी होली के बाद तो मटर का सीजन चला ही जाता है, और आप सब ने भी बोला था कि भाई कुछ ना कुछ तो हम घरों में बनाते ही रहते हैं। वीडियो का लगा लीजिए, वैसे भी मटर की तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो सफल मटर जो रहती हैं वो बना कर रख लीजिए। लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ ना तो आइडिया, ना कभी मैंने आज तक ट्राई किया है। और दूसरी बात यह है कि सफल मटर फ्रिज में रखनी पड़ती हैं। तो फ्रिज फ़िलहाल हमारे पास है नहीं। ये जो हमारा फ्रिज है ना, ये ख़राब हो रखा है। ये तो बस ये लगा लीजिए कि बस देखने के लिए ही है। अभी सोच रहे हैं कि भाई जैसे टुकड़ी वगैरह का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद फिर देखेंगे भाई फ्रिज वगैरह खरीदेंगे। खरीदना तो पड़ेगा ही, गर्मी के मौसम में तो देखिए फ्रिज के बगैर गुजारा नहीं होता है। लेकिन फिलहाल काम ऐसे ही चल रहा है, तो इसलिए मैंने खटाई वगैरह के, ये मटर वगैरह के सारे काम छोड़ रखे हैं। और सच बताऊं तो आजकल टाइम भी नहीं मिलता है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बस अभी हमारा खाना पीना हो गया था, हमारा क्या, इनका और बच्चों का खाना हो गया था। इनको जाना था आज कहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी खाना खा लिया है। और उसके बाद फिर मिस्त्रियों ने भी आज छुट्टी कर दी थी, तो उनके लिए भी मैंने थाली लगा दी है। इतना उत्साह है, आदमी बर्तन मांजेगा तो सर पर थोड़ी धरेगा। इससे भी दर्द के में बस इसमें तो दर्द हो उसी का ठीक है। हाँ नहीं छोड़ा था बर्तन तो मरने वाले हैं। और तो चला जाओगा। हाँ कोई चक्कर को नहीं। टूट लगे ना। हाँ इधर टूटी आ जाएगी तो आड़त नहीं मेरा आड़त ठीक हो था ठीक सर। अच्छा टूटी कौन लगी यार, फिर हाथ लगा मान ले। हाँ मैं समझ गई। इधर ऊंची टूटी को जाओगी मुड़ के अड़ता ही तो। ओके ओके चलो देखो पापा तेरे पापा पूरा ये देख अरे आड़ा से लावा तो अच्छा लगा। अच्छी कौन लगा हने सही लगी है। तेरे पापा पूछ लिया कर तू सारी समझा दे। फिर मैं और रितिका आ गए थे रसोई देखने के लिए। दोपहर को तो जैसे ये टाइल वगैरह लगाने का काम बाकी था, अभी पूरा हो गया था, तो सोचा चलो देखते हैं। तो जी चलिए अभी आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हाँ, रसोई कैसी लग रही है मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा।